ऐसा करो तो सही, घर को सजाओ तो सही। नीति निर्वासित हो गई, रुचि छा गई, और नीति का पुत्र भी ध्रुव जंगल में है। पुत्र जब अधिकार मांगने आया तो माता ने, विमाता सुरुचि ने उसे भगा दिया कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो यम के द्वार जा, यम को प्रसन्न कर। यम जब प्रसन्न हो तो उससे मृत्यु मांग, तेरा मरण हो और फिर से मेरी कोख से जन्म हो, तब तू पिता की गोद का अधिकारी बनेगा। तेरी माता पर राज्य अभियोग चल रहा है, राजद्रोह चल रहा है। तेरी मां के कारण पिता असहज रहते थे, उन्हें कभी उत्सव नहीं दिखा। तेरी मां उन्हें उत्सव नहीं दे सकी, पुत्र का सुख नहीं दे सकी। छोटा सा बालक आहत होकर महलों से लौटकर आया था, अपनी विमाता से अपमानित होकर। धक्का दे दिया था, बालक को, गिर पड़ा था, हथेली छिल गई, ओठ से रक्त बह रहा था, आभूषण सारे छीन लिए गए थे उसके। सुनीति के पास लौटकर बालक आया था, यद्यपि उसका अधिकार तो था। ज्येष्ठ पुत्र, पिता कुछ कह नहीं पाए। कुलगुरु, राजगुरु, धर्मगुरु, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, उच्च पदस्थ समूचे अधिकारीगण, उनमें वो महारथी रहे हों, सेनापति रहे हों, अमात्य रहे हों, सब मौन थे। सुरुचि का कोप इतना भयानक था, उसका कोप भाजन कैसे बने? अगर वो क्रोधित हो गई तो हमारे अधिकार छीन लेगी। इतना आतंक सुरुचि का। उसकी पूरी आसक्ति का केंद्र उसका पुत्र था, जिसका नाम उत्तम था। बढ़िया से बढ़िया मेरा बेटा रहे, मेरा लाडला रहे, ये रहे, बस यही रहे। जो आंखें नहीं खोल पाते, उन्हें केवल अपनी संतान ही दिखती हैं, अपने आप को ही देख पाते हैं। जो बहुत सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक जो लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जो लोग होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो या तो अपने को देख पाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी दिख गई, या अपना पति और बच्चे, और बस बस और बस, उन्हें कुछ नहीं दिखता। उनके पास आंखें ही नहीं होती, वो कुछ देख ही नहीं पाते। उन्हें इतना ही दिखता है कि मैं और मेरा पति या मेरी पत्नी, मैं और मैं हूँ, हाँ और मैं ही हूँ, और लो मेरे बच्चे भी हैं एक दो, और बस दीवारें पुती हुई हैं पूरे भारत की, देखी थी हमने, हम दो और हमारे दो। भैया मुझे क्षमा कीजिए, हम दो और हमारे 4, 8, 10 होने चाहिए, इससे कम मत करना। पुतिन के हर 3-4 दिन में बयान आते हैं। पुतिन कहते हैं, रशियन, वहाँ की देश का मालिक रशिया का कहता है, पढ़ो अखबारों में क्या कहता है, आओ युवतियों को, तरुणियों को और वहाँ के युवकों का आह्वान करता है, कहता है 2, 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे होने चाहिए। ऐसा कहता है, सैनिक बनाओ, शूरवीर बनाओ, अच्छे व्यापारी बनाना। पूरा भारत पुता हुआ था। एक बार देखा हमने, सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो, सुखी परिवार। इसमें ज्ञान कहाँ है, वैराग्य कहाँ है, अतिथ्याभ्यागत आगंतुक कहाँ है, इसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कहाँ है, इस परिवार में कहाँ है बड़े, बड़ा भैया कहाँ है, मौसी कहाँ है, फूफा जी कहाँ है, जीजा जी कहाँ है, छोटा भाई कहाँ है, मौसी कहाँ है, चाची कहाँ है। जब एक ही होगा तो फिर बुआ कौन होगी उसकी, उसका चाचा कौन होगा, उसके बच्चों का ताऊ कौन होगा। मैं संकेत में आह्वान कर रहा हूं, भारत को भर दो अच्छी संतानों से, काने काने में शूरवीरों से, सतियों से, पराक्रमी पुरुषों से। कोने कोने में राणा प्रताप पैदा कर दो, कोने कोने में भामाशाह पैदा होने चाहिए, कोने कोने में नानक से लेकर दशमेश पिता तक, ऐसे दशम गुरु महावीर स्वामी तक, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे दरियाब जैसे महापुरुष कोने कोने में पैदा होने चाहिए।
हमें, मैं हूँ, आँखें से दिख नहीं रहा है, मैं, मेरा परिवार, हम और बस हम हैं, हम में वी टू, मतलब वी इज वेरी स्मॉल। और कोई मुझसे पूछे मेरा जो वी है वो पूरा संसार है, मेरे हम में पूरा संसार है, मेरे वयम में दो नहीं है, मैं पूरा जगत हूं। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता स्थित, आई एम ऑलवेज एवरीवेयर, मैं हर जगह हूं, ये ज्ञान कहता है। तो मैं और मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे बेटे के लिए, मेरी संतानों के लिए, किसी की हम देख नहीं पाते, किसी को किसी के दुख नहीं देखे, केवल तूने अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। ये किसी की पंक्तियां, ये मेरी पंक्तियां नहीं है, ये किसी ने लिखी है पंक्तियां कि केवल तूने अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। हमें दिखता ही नहीं है दूसरों का दुख, दूसरों की व्यथा पीड़ा, दूसरों के अभाव। ध्रुव बहुत घायल होकर लौटा था, अपनों से पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर। धन्य है मां सुनीति, उसने कहा राज्यासन चाहिए, राजोपभोग, राजगद्दी, मुकुट, राज सिंहासन चाहिए। बालक कहता हाँ, क्योंकि बालक में राजकीय संस्कार थे, रजोगुण था बालक के अंदर, राजा का बालक था, उत्तानपाद का पुत्र, मनु का पात्र, ब्रह्मा का प्रपात्र, पूरी धरती का भोग करना चाहता था, पूरी धरती पर उसका नेतृत्व रहे, स्वामित्व रहे, वर्चस्व रहे, प्रभुत्व रहे, आधिपत्य रहे, रूल करे पूरे संसार को, सारा संसार उसके अधीन रहे, ऐसी एक उद्दाम भावना, पूरे संसार को नेतृत्व दे, ऐसी एक सशक्त सबल कामना कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबको समान अधिकार मिले, किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे, सबको समान न्याय मिले, एक ऐसी व्यवस्था, इसमें दंड नहीं होगा, कभी किसी के लिए न्याय होगा, जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सबको बराबर, सबकी हिस्सेदारी। इतनी ऊंची भावना लेकर वो मां से कहता है मैं राजा कब बनूंगा। और वो जंगल में महुआ बीन बटोर के खिलाती है मां उसे, मुझे कौन देगा राजा की गोद, मैं कैसे बनूंगा राजा। तब मां को सहसा ऐसा लगा कि इसकी सारी कामनाओं की पूर्ति जिससे होगी उसका एक ही नाम है, इसके सारे सपने जो पूरा करेगा, जो इसकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, इस प्रहाओं की, वो एक ही है। और कहने लगी कि जा उससे मिल, वो वहां है। यमुना के तट की ओर इशारा किया, उस ओर जंगलों में वो बैठा है, उसे ढूंढ लेना। तो पूछा मां से उसका नाम क्या है, तो मां ने कहा उसका नाम है मधुसूदन, गोविंद, गिरधारी, बनवारी, गोपाल। उसे केशव भी कहते हैं, उसे माधव भी कहते हैं। वो केशव है, बनवारी है, माधव है, गोविंद है, गिरधर है। उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो सर्वसमर्थ है, वो आद्य पुरुष है, वो अगम निगम से परे की सत्ता है, वो उनका साक्षी है, देवादि देव हैं, वो आद्य पुरुष है, परम पुरुष है, प्रधान पुरुष है, वो नरोत्तम है, नरवीर है, नरसिंह है। मां उनका पूरा नाम क्या है, बोले वो सच्चिदानंद है, अखंडानंद है, नित्यानंद है, मुक्तानंद है। मां उन्हें किस नाम से मैं पुकारूं, तू प्रभु कह देना, मिल जाएंगे। मां को ऐसा लगा प्रभु से प्रभुता मिल जाएगी इसे, अगर ये प्रभु कहकर पुकारेगा तो उसे प्रभुता मिल जाएगी, हरि कहकर पुकारेगा तो इसके पापों का हरण होगा और भगवान मिल जाएंगे। धन्य है
सुनी थी, उसने अपने बेटे को सही राह दिखा दी और माँ ने कहा कि लौट कर मत आना, मुझे वचन दे, जब तक हरि विभु प्रभु मिल न जाए लौट कर मत आना, लौट कर मत आना। और बालक दौड़ा जंगलों की ओर और वो पुकार रहा है, आह्वान कर रहा है, हे हरि, हे माधव, हे मुकुंद, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे नारायण, हे प्रभु। 90 के दशक की घटना होगी ये, जब ये पंक्तियां उतर कर आई होंगी हमारी 92, 3, 4, 5 जी, इससे ज्यादा पुरानी पंक्तियां नहीं है। इन्हीं पंक्तियों से हम पुकारते रहे नारायण को। मिलकर बोलिए, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए प्रभु, मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए प्रभु, मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। अवगुण मोरे बिसारिए हरि, अवगुण मोरे बिसारिए, अवगुण मोरे बिसारिए प्रभु, अवगुण मोरे बिसारिए, भव से मुझको तारिए हरि, भव से मुझको तारिए, भव से मुझको तारिए प्रभु, भव से मुझको तारिए, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। क्या कहते हो और कहीं जा अपना हाल सुनाए, ये कैसे हो सकता भगवान जो दिल से तुम्हें भुलाए। अब तो जैसे तैसे प्यारे तेरे ही कहलाए, ठुकरा दो या प्यार करो अब अंत कहूँ नहीं जाए। मेरी ओर निहारिए हरि, मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए प्रभु, मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीन बंधु दीनानाथ। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज, श्रियत इंदिरा शश्वदत्र हि, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज, श्रियति इंदिरा शश्वदत्र हि, श्रियति
शश्वदत्रहि दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका वैद्रका तव त्वां चुम्बते जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रियति येरा शश्वदत्रहि सरदुदासये साधुजात सरिष जोदरा श्रीमुखदृशा सुरथनाथ ने सुलभदासिका वरदनिज्ञतो नेह किं वदा जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रियति येरा शश्वदत्रहि विषजलापया व्यालरक्षसा वरसमारुता वेदितनला विषमयात्मजा विश्वतो मया विषमते वयं रक्षितामो जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रियति येरा शाश्वदात्रहि। ये गोपी गीत है। इसका श्रवण मनन करने से, इसका पाठ जप करने से, इस स्तुति को करने से इसके फलश्रुति ये कहती है कि परमात्मा एकदम प्रकट होते हैं, एकदम। इसकी फलश्रुति ये कहती है कि भगवान आपकी ओर दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, क्योंकि इसमें प्रायश्चित है, इसमें पुकार है, अपने दुर्गुणों से लड़ने की, उसके निवारण की, निराकरण की तत्परता है। श्रेयति इंदिरा, इंदिरा आदि श्री लक्ष्मी और हमारी अधिक से अधिक जय किस कारण हुई? जयति तेऽधिकम्, ये जो जय जयकार हमारी हो रही है और अधिक हो रही है, कम नहीं हो रही। जयति तेऽधिकम्, कितना मिल रहा है? अधिक। जो जय जयकार हो रही है, अधिक से अधिक मिल रहा है, जो सम्मान, आदर, उपहार, श्री, वैभव, विभूति, विद्या और ये बड़े बड़े लोगों के प्रणाम, ये जो इतने बड़े लोग प्रणाम कर रहे हैं, किसकी वजह से? जयति तेऽधिकम्, किसकी वजह से? जन्मना ब्रज, जन्मना ब्रज, आपने ब्रज में जन्म लिया, हमारे बीच में आ गए, इसलिए जय जयकार है।